तैयारी हो गई है वैसे। एक बहुत ही अजब गजब सा अजीबो गरीब सा चोरी का मामला करनाल से सामने आता है, जहां पे करन गेट पर मौजूद एक स्टोर में किस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो महिलाएं पहुंचती हैं और अंडर गारमेंट्स यहां से चोरी करके फरार हो जाती हैं। यहां पर पहुंचती हैं और बोलती हैं कि अंडर गारमेंट्स खरीदने हैं। उस वक्त जो है आप सबको पता है त्योहारों का सीजन चल रहा है, इस वक्त मार्केट में बेहद भीड़ है। और उसी बीच शाम के समय कल दो महिलाएं छोटे बच्चे को लेकर इस जनरल स्टोर में घुसती हैं और जहाँ पर ये अंडर गारमेंट्स दिखाने के लिए यहाँ पे जो सेल्स गर्ल मौजूद थी उनको बोलती हैं। उसके बाद वो एक एक करके बोलते हैं कि ये वाला पीस दिखाओ, दूसरा पीस दिखाओ। और जैसे ही वो जो सेल्स गर्ल है वो सामान निकालने के लिए जाती है, जितने भी पीसेस टेबल पर होते हैं वो बड़ी शातिराना तरीके से एक एक करके अपने बैग में भरती जाती हैं। दो महिलाएं हैं, एक बच्चे को लेकर आती हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को भी यकीन हो जाएगा कि महिलाएं हैं, साथ में बच्चा है, परिवार के साथ आई हैं तो खरीदने के लिए आई होंगी। और जिस तरीके से अंडर गारमेंट्स कौन चोरी करता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है, जो कि करन गेट में मौजूद एक दुकान से सामने आता है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं महिला की तस्वीर काफी हद तक साफ दिख पा रही है और किस तरीके से वो जो है एक और महिला के साथ यहाँ पे पहुंची हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि उस वक्त जो है भीड़ बहुत ज्यादा थी, शाम का समय था और नीचे वाले फ्लोर पे कोई मौजूद, जो सारी भीड़ बहुत ज्यादा थी तो कोई मौजूद नहीं था, तो उनको ऊपर भेज देता है। फर्स्ट फ्लोर से ये जो महिलाएं हैं ये अंडरगारमेंट्स दिखाने के लिए बोलते हैं कि हमें दिखाइए, फिर एक दो पीसेस जब दिखाए जाते तो बोलते हैं दूसरा पीस दिखाइए, तीसरा पीस दिखाइए। बड़ी मतलब शातिराना तरीके से वो जो ये पूरी साजिश की हुई थी, उन्होंने कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, उसको अंजाम दे देती हैं। यहाँ पे पहुंचती है और शातिराना हरकत देखी। उनको पता है त्योहारों का सीजन चल रहा है, शाम को बेहद भीड़ होगी और ऐसे स्टोर में घुसना जहाँ पे सारा करवा चौथ से जुड़ा हुआ सामान मिलता है, लेडीज से जुड़ा हुआ सामान मिलता है, तो ऐसे में यहाँ पे आना वो भी शाम के समय और फिर अंडर गारमेंट्स जैसी चीज़ मांगना, कोई सोचेगा भी नहीं कि कोई इसको चुरा भी सकता है। उसके बाद जो है बोलना कि दूसरा डिज़ाइन दिखाओ, दूसरा डिज़ाइन दिखाओ, किसी को भी यकीन हो जाएगा। आमतौर पे महिलाएं ऐसे करती हैं। और फिर पीछे से बड़े शातिराना तरीके से एक एक करके जितने भी पीसेस टेबल पर है उसको अपने बैग में भरते जाना। ऐसे करते करते 8-9 हज़ार रुपए के सामान की चोरी वो दो महिलाएं यहाँ से करके फरार हो जाती है। शॉपकीपर हमारे साथ है, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज जरूर दिखा दी गई है। तो इन महिलाओं को अगर आप जानते हैं, कहीं भी देखा है तो सूचना दे जल्द से जल्द, क्योंकि पुलिस को तो शिकायत यहाँ से दे दी गई है। सर क्या कुछ पूरा मामला है, कितने बजे की ये बात है, एक बार बताइए। कल लगभग 2 बजे के आसपास हमारे पास शॉप पर कस्टमर आते हैं दो, और हमें कहते हैं कि अंडरगारमेंट्स चाहिए हमें, तो हम उनको फर्स्ट फ्लोर पर भेज देते हैं कि आप देख लीजिए ऊपर। लगभग 2 से सवा 2 बजे के आसपास उन दोनों ने अपना ऊपर सेल्स को कहा कि हमें अंडरगारमेंट्स चाहिए, तो उन्होंने सारा कुछ दिखाया और 1 बाय 1 उन्होंने काफ़ी सारे पीसेस 30 से 40 पीस उन्होंने निकलवाए। और उसके बाद उसको कहा कि आप दूसरा पीस दिखाओ, कोई और डिज़ाइन दिखाओ। देन जैसे ही सेल्स का पीछे की बैक साइड फेस करती है, वो अपने बैग में 1 बाय 1 कंटिन्यू 10 मिनट तक उन्होंने यही काम करते रह गए। वो अपने बैग को भरते रह गए और सारे ही ब्रांड की आर्टिकल्स से, जितने भी अंडरगारमेंट्स थे 800, 900, 1000 तक की रेंज तक भी उन्होंने जो उनको पसंद आया उन्होंने वो पिक किया है वहाँ से। अब हम सरकार से भी करते हैं कि पुलिस वालों को भी यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ करें। अगर इसी तरह से चलता रह गया तो हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे, कहाँ से खर्चे निकालेंगे, कहाँ से रेंट पे अप करेंगे। तो हम पुलिस वालों को ये कहते हैं कि प्लीज़ इनको पकड़वाने में हमारी हेल्प करें, कहाँ से हम अपना करें अपना इस चीज़ के लिए। हालांकि मैम भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। तो मैम कितना सामान लगभग चोरी हुआ है, कितने हज़ार का नुकसान हुआ है? मैम अराउंड 9 to 10,000 का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जो भी पीसेस गए हैं वो ब्रांड के हैं और ब्रांड के पीसेस आपको पता है कि उनकी जो रेंज रहती है वो 800-900 प्लस की रेंज वाले ही आर्टिकल्स थे सारे। और उन्होंने इसके साथ साथ पैंटीज भी पिक की हैं। सब कुछ मिक्स में जब लड़की को पैंटीज का तो उन्होंने पैंटीज दिखाई और पूरे के पूरे उसके मुंह दर्द करते ही उन्होंने पूरे के पूरे बंच उठाए। और त्योहारों का सीजन है, महिलाओं को पता है भीड़ है, तो बड़े मतलब सोच समझ के प्लॉटिंग की गई थी, आपको लगता है? नहीं, प्लॉटिंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनकी जो फुटेज में हमें दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल अलर्ट थी। कोई पीछे से जा रहा है, कोई आगे से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुनसान था। जब भी कोई आ जा रहा है तो वो अटेंटिव है कि कोई आए ना। उनके साथ जो सेकंड वाली उनकी जो भी थी मदर इन लॉ या मदर थी, वो इसी चीज़ में ध्यान रखने में फोकस थी कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। हालांकि सर यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। एक तो महिलाएं आ रही हैं, अंडर गारमेंट जैसे सामान मांग रही, किसी को भी शक नहीं होगा कि चोरी करके ले जाएंगी। ऊपर से बच्चे को भी साथ में लेके आ रही हैं, भरोसा जीतने का कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ त्योहारों का सीज़न है, इस वक्त भीड़ बहुत होती है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही निश्चित रूप से ये बहुत ही हैरान करने वाली एक बात है कि
उसको ये भी डर नहीं था कि कैमरे लगे हुए हैं, दुकानदार कैप्चर कर लेगा। उसको इतनी भी मतलब डर भाव नहीं था कि हम क्या कहते हैं ये जो कारनामा कर रही हैं तो वो कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे, उसको डर भाव ही नहीं था। अब दुकानदार तो देखो ग्राहक के साथ संबंध विश्वास का लेकर चलता है कि हमने उसको वैरायटी दिखानी है। तो हम काफ़ी समय से यहाँ पे अपनी दुकान चला रहे हैं। मिलन वेडिंग वर्ल्ड के नाम से हमारी करण गेट इनसाइड यहाँ पर शॉप है। पिछले 4-5 सालों से हम यहाँ कार्यरत हैं और नाम चलता है पूरी मार्केट में। और देखो ऐसे से ग्राहक अच्छे घराने के अगर आएंगे और ऐसी हरकत करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे मार्केट के लिए एक सवालिया निशान बनता है कि अगर हम ग्राहक के ऊपर फेथ नहीं करेंगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। और थोड़ा नहीं 5-7-10 बार फुटेज आप देख ही रही हैं मैम कि भी किस तरीके से उस ग्राहक ने कोशिश की, प्रयास किया चोरी करने का। और महंगा महंगा अंडरगारमेंट्स तो बहुत शेमफुल बात है हमारी इस पूरी करंट मार्केट के लिए कि अगर ऐसे ग्राहक यहाँ पर अच्छे घरानों के आकर चोरी करेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कल SHO साहब को भी एक कंप्लेंट दी है इसकी, और आप मीडिया वालों का भी बहुत अच्छा प्रयास कि शायद आपके इस प्रयास से हम इस नुकसान होने से बच जाएं। तो मेरी आपसे और प्रार्थना है कि अगर ये दूर दराज तक भी जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी दुकानदार इस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो भी सतर्क रहे कि आज ग्राहक और दुकानदार के बीच में जो विश्वास की स्थितियां बनी हुई हैं, बननी चाहिए, तो वो लुप्त होती नज़र आ रही हैं। तो करण गेट मार्केट सबसे पुरानी मार्केट है, तो मैं ये चाहूँगा और सभी दुकानदारों से भी आग्रह करूँगा कि कृपया आने वाले हर ग्राहक के ऊपर थोड़ा पैनी नज़र रखें। आए दिन त्योहारों के दिन हैं, रश के दिन हैं, त्योहारों का सीज़न है, शादी ब्याह का सीज़न है। तो अगर इस तरीके की चोरियां होती रही तो बताओ कहां जाएगा दुकानदार। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम सबके सामने। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ही कहीं ना कहीं ये जो है हैरान करने वाला मामला सामने आता है। करनाल में किस तरीके से एक जनरल स्टोर से 2 महिलाएं जो कि अच्छे परिवार की लग रही थी वो पहुंचती है अपने बच्चे को साथ में लेके शाम के समय और अंडरगारमेंट्स दिखाने के लिए बोलती हैं, और उसके बाद जो सेल्स गर्ल मौजूद थी उसको बोला जाता है कि ये वाला डिज़ाइन नहीं, दूसरा दिखाओ, दूसरा कलर दिखाओ, जिसे आमतौर पर महिलाएं शॉपिंग के वक्त करती हैं। और उसके बाद जैसे ही सेल्स गर्ल का ध्यान दूसरी तरफ होता है, मुँह मुड़ता है, वो पीछे से जो भी सामान, जो भी अंडरगारमेंट्स टेबल पर मौजूद होते हैं उन सबको निकाल के जो है अपने बैग में एक भरती चली जाती है। और इस तरीके से 8 से 9 चीज़ें, 8 से 9 हज़ार का, 10 हज़ार तक का बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है नुकसान दुकानदार का हो जाता है। और बीच बाजार में ये दुकान है और भरे, मतलब उस समय भरी भीड़ होती है, शाम का वक्त है, त्योहारों का सीज़न है, तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश भी हो सकती है कि भीड़ का वक्त होगा तो उस वक्त दुकानदारों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन उनसे चूक हो जाती है कि हर जगह आजकल कैमरा मौजूद होते हैं, इसी वजह से उनके जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाते हैं। आप लोगों को चेहरे दिखा दिए गए हैं। अगर आपको इन महिलाओं के बारे में, दोनों में से किसी को भी अगर जानकारी है इनके बारे में, आप जल्द से जल्द हमें सूचना दे सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन से शिकायत जरूर कर दी गई है, उनसे भी चैनल के माध्यम से अपील रहेगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि बाकी दुकानदारों को भी नुकसान हो रहा है। जैसे सर ने बोला, दुकानदार और ग्राहक के बीच में जो एक विश्वास का रिश्ता होता है वो यहाँ पे खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और भी दुकानें हैं, लोगों के मन में डर आ जाता है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी वेशभूषा में अगर लोग आएंगे, मतलब पूरा ऐसे लेडीज़ आएंगी, ऐसा सामान मांगेगी, किसी को भी शक नहीं होगा। तो आप सब लोगों से अपील रहेगी, अगर इन महिलाओं को कहीं पे भी देखा है, तस्वीरें हमने आपको साफ तौर पे दिखा दी है, तो जल्द से जल्द हमें सूचना जरूर दें। और साथ ही साथ अभी देखिए कैमराज इंस्टॉल थे, इसलिए इनको नुकसान के बारे में पता चल गया। ये तो बता रहे थे कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हो सकता है पहले भी कभी ऐसा हुआ होगा, वो तो डब्बे खाली दिखे, तो हमने CCTV फुटेज चेक किया, तब वो लोग हैरान हो गए कि ऐसा मामला भी सामने आता है। हालांकि ऐसी चोरी कभी हमने भी पहले नहीं देखी है, लेकिन इसके बाद अब जिनकी दुकानों पर भी कैमराज नहीं है उन सब लोगों से अपील रहेगी जल्द से जल्द जो है कैमराज इंस्टॉल ज़रूर करा लीजिए। और पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी, इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। भवन आरम, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।